नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए आपका दैनिक जागरण जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। पाटीदार के शतक से मध्य प्रदेश को मिली बढ़त। आप देख रहे हैं कि अभी क्रिकेट चल रहा है किसके किसके बीच, मुंबई महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच। तो ये आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश को देख लीजिए, भोपाल इसकी राजधानी है। और आप सभी को मालूम होगा क्या, 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। और आगे चलकर आप सभी जानते हैं कि 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था। और जब तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हुआ करता था। लेकिन अब आपका दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है क्षेत्रफल में, पहले नंबर पर राजस्थान पहुंच चुका है। यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में शिवराज सिंह हैं। यहाँ वर्तमान में अगर आप लोग विधानसभा सीटें देखें तो 230 हैं, और राज्यसभा सीटें 11 हैं, लोकसभा सीटें आपकी 29 हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करें, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, तो आप देखेंगे मुंबई इसकी राजधानी है। और 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। और अभी वर्तमान में उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कब तक हैं ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि किस तरह से बगावत कर दी है इन्हीं के विधायकों ने, शिवसेना के। तीस्ता श्री कुमार को गुजरात पुलिस ने पकड़ा। ये आप देखिए कि गुजरात पुलिस के आतंक निरोधक दस्ते एटीएस ने एनजीओ चलाने वाली तीस्ता सीतलवाड़ को शनिवार को दोपहर बाद मुंबई स्थित उनके घर से हिरासत में ले लिया है। सीतलवाड़ पर आरोप है कि वे अपना हित साधने को गुजरात दंगों से संबंधित जाकिया जाफरी की याचिका में दिलचस्पी लेती रही और तथ्यों को मन मुताबिक गढ़ती रही। आपने देखा है कि 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे उसी की बात हो रही है। और उस समय आप देखेंगे प्रधानमंत्री के रूप में कौन था, मोदी साहब थे। और मोदी साहब को भी कई लोगों ने कहा कि ये दोषी हैं इसके, लेकिन आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जो याचिका लगाई गई थी उसे भी रद्द कर दिया गया। और प्रधानमंत्री मोदी को, अब जो प्रधानमंत्री बन चुके हैं मोदी साहब, वो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्हें क्लीन चिट भी दे दी। गुजरात की राजधानी देखें तो गांधीनगर है। और इसके बारे में कुछ पॉइंट और जान लीजिए आप लोग, क्योंकि गुजरात से आपके होम मिनिस्टर भी आते हैं और आपके प्रधानमंत्री साहब भी आते हैं। तो 1 मई 1960 में इसे भी राज्य बनाया गया था। यहाँ आप देखेंगे विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और जो गुजरात दंगे हुए थे उसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये बात है 27 फरवरी 2007 की, कि गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती ट्रेन के S6 कोच में आग लगा दी गई थी और उसमें 59 से अधिक कार सेवकों की मौत हुई थी। और इसके बाद आप देखेंगे 28 फरवरी 2002 में ही गुजरात के कई इलाकों में दंगे भड़कने से 1200 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। और आप देखें 3 मार्च 2002 में गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ आतंकवाद निरोधक अध्यादेश पोटा लगाया गया था, तो उसी की बात है। और उस समय भाजपा की यहाँ सरकार थी, क्या थी, भाजपा की सरकार थी। तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को याद रखनी चाहिए, कब क्या हुआ। मोदी को दोषी बताने वालों में थी तीस्ता सीतलवाड़। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कार्रवाई कीजिए। और भगवान शंकर की तरह मोदी ने झूठे आरोपों का किया विस्फान। अमित शाह कह रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कल के लिए वर्षा जल बचाने को नवाचार। धरती के नीचे कम होते जल भंडार को सुरक्षित रखने के लिए वर्षा जल का संरक्षण अति आवश्यक है। आज पढ़िए वर्षा जल संरक्षण के लिए हो रहे नवाचार के बारे में। एक बात और आपको यहाँ बता देता हूँ, इसमें आप लोग भी, सब लोग, हम सब लोग भूमिका निभा सकते हैं, तभी आप देखिए कि सफलता भी पाई जा सकती है। वरना आप देख रहे हैं कि पहले क्या रहता था कि अगर थोड़ा भी आप लोग बोरिंग करवाते थे, कुआं खोदते थे, पानी निकल आता था। आज आप देखिए बोरिंग कितनी भी करवा लीजिए, पानी के लिए तरस रहे ना, तो आप लोग देखिए वाटर मतलब पानी नीचे रिस के ही नहीं जाएगा, धरती में रहेगा ही नहीं।
तो कहाँ से हम लोग निकाल पाएंगे। और इसीलिए पानी की समस्या कई राज्यों में आप देखिए गर्मियों में होती रहती है। अस्तित्व के संकट में से जूझती शिवसेना। शिवसेना का संकट यह भी बता रहा है कि विचारधारा से समझौता करने और परिवारवाद को बढ़ावा देने के नतीजे अच्छे नहीं होते हैं। ये संजय गुप्त का लेख है और आप सभी लोग देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह से राजनीति का उलटफेर चल रहा है। लेकिन देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक राजनीतिक समझ है, कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास ही रहेगी। उसका जो आप देखिए स्थानीय जो भी जुड़े हुए हैं लोग, वो उन्हीं के पास रहेंगे। क्योंकि इसके उदाहरण कई आप देखिए, सपा देख लीजिए, मुलायम सिंह यादव, या शरद पवार की पार्टी देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव की पार्टी देख लीजिए, कांग्रेस देख लीजिए, जो इस तरह के परिवार से जुड़ी रहती है ना पार्टी, उनसे बाहर वो जाएंगी तो वो खत्म हो जाएंगी। और इसलिए ठाकरे मतलब शिवसेना और शिवसेना मतलब ठाकरे। आपदा में राहत बांटने का अवसर। यदि आपदाएं आने बंद हो जाए तो नेता लोगों को का भला करने को तरस जाएंगे, इसलिए हर आपदा में उन्हें अवसर देती है। संतोष त्रिवेदी का ब्रेन। और ये आपदा आप देख रहे हैं कि लाखों लोगों को प्रभावित भी करती हैं, हजारों लोगों की जान भी लेती हैं, लेकिन फिर भी हमारे नेता उस पर कोई ध्यान भी नहीं देते हैं। अब असम में बाढ़ आई हुई है, बिहार में बाढ़ आती रहती है, आप देख रहे हैं कहाँ कोई ध्यान देता है। अब ठाकरे की विरासत पर घमासान। विद्रोहियों ने कहा है कि पार्टी नहीं छोड़ी, विधानसभा में शिवसेना बाला साहब नाम के गुट के तौर पर बैठेंगे। चलिए खैर, ये आप देखिए कि होता रहेगा, उठापटक चलता रहेगा, आप लोग देखते रहिए। अमृतकाल में सकारात्मक पहल। राजद ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। ऐतिहासिक रूप से पिछड़े क्षेत्र से आने वाली आदिवासी समुदाय की एक महिला के राष्ट्रपति बनने से उस समुदाय के क्षेत्र में और क्या कुछ बदलाव आ सकता है, बता रहे हैं अनंत विजय। और आप देखिए कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति उम्मीदवार बन चुकी हैं एनडीए की तरफ से। यानी कि इसमें एनडीए कहने का मतलब होता है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें मुख्य घटक है और इसके सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए कहते हैं। और द्रौपदी मुर्मू के जीतने के चांस अधिक हैं। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक एनडीए के पास काफ़ी अच्छी वोटर भी हैं, यानी कि आप देखिए कि लगभग उसके पास बहुमत वो जुटा लेगी। और दूसरा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सपोर्ट भी कर दिया है, तो जीत जाएंगी वो। ठीक है। आज जन्मे बच्चे को गोद लेने या देने का समझौता नहीं हो सकता है, हाईकोर्ट कह रहा है। मार्च 2026 तक लागू रहेगा जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस। पाकिस्तान ने मुंबई हमले के हैंडलर साजिद मसीद मीर को भेजा जेल। ये 2008 के मुंबई आतंकी हुए थे ना, उसी की बात हो रही है। अब पाकिस्तान को अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि बुरी स्थिति में चल रहा है। गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, 5 राज्यों की सीमा लगती है पंजाब से हमारी। नजरबंदी कानून का नियमित रूप से प्रयोग नहीं हो सकता है। एक और कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आपने सुना होगा कि इसे नजरबंद कर लिया गया, उसे नजरबंद कर लिया गया, तो उसी की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि हमारी सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट, आप सभी जानते होंगे। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और अनुच्छेद 124 आप लोग पढ़े हैं, संविधान का अनुच्छेद 124, ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है। ठीक है। परिवर्तनकारी योजना है अग्निपथ, इसकी समीक्षा करते रहेंगे। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं और आप सभी को एक ओवरव्यू दे चुका हूँ अग्निपथ योजना के बारे में। और आप देखिए कि इसका विरोध भी किया जा रहा है। 4 साल बाद क्या होगा, सबसे बड़ा विरोध का कारण यही है। विजिलेंस छापे के दौरान आईएएस संजय पोपली के बेटे की संदिग्ध हालत में मौत। याद देखिए कि आजकल अधिकारी भी काफ़ी खतरनाक। शहरी गरीबों के लिए 1 करोड़ पक्के मकान तैयार। 60 लाख शहरी गरीबी अपने पक्के मकानों में रहने भी लगे हैं। 1.25 करोड़ मकानों के बनाने के प्रस्ताव को मिल चुकी है सरकार से मंजूरी। ग्रामीणों में भी तो आप लोग देख रहे होंगे कि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री आवास के रूप में और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के रूप में भी आप देख रहे हैं चल रही है। दिल्ली बाजार ई पोर्टल से शुरू में जुड़ेंगे 5 बाजार और 10,000 दुकानदार। स्कूल में फिर लागू हो सकती है क्या छात्रों को फेल करने की नीति, और छात्रों को फेल नीति। और आप देखिए इससे रिजल्ट तो ठीक रहता था, बच्चे पढ़ते भी थे, डर भी रहता था।
राजेंद्र नगर विधानसभा सीट के उपचुनाव में मतगणना आज। ये आप देखें कि जो दिल्ली में एक राजेंद्र नगर सीट है ना, उसी की आज रिजल्ट आना है। ठीक है, तो उसी को लेकर आप देखिए उपचुनाव क्या रहता है कि किसी भी कारण से कोई भी सीट खाली होती है तो उस पर आप देखिए राघव चड्ढा है ना, वो राज्यसभा चले गए, तो राजेंद्र नगर सीट खाली हो गई, तो 6 महीने के अंदर क्या रहता है, चुनाव होना होता है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। अगर आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आप भी 18 साल के हो चुके हैं तो आपका भी वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप भी वोट डालने जाते होंगे। और दिल्ली में बता दूं तो आपको विधानसभा सीटें कितनी हैं, 70। विश्व स्तरीय मानकों पर बनाई जाए सड़कें, सिसोदिया कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। पीयूसी प्रमाण पत्र बनवाए नहीं तो कटेगा 10,000 का चालान। गर्मी बढ़ी, अगले सप्ताह वर्षा के आसार हैं और कई इलाके में हो भी रहे हैं। एनसी वेव में स्नातक दाखिले के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। ये आप देखिए कॉलेजिएट, नॉन कॉलेजिएट कॉलेज वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड में सीबीएस कॉलेज के प्रोफेसर को कारण बताओ नोटिस। ये आप देखिए कि कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज एमआर ग्रुप के सीईओ अमित जैन पंजाब पुलिस के हवाले। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शुक्रवार को एमआर ग्रुप के सीईओ अमित जैन को इमिग्रेशन के अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया था। केंद्रीय सर्वर पर उपलब्ध होगी सभी भूमि अभिलेखों की जानकारी। एलजी के ने दिए जिला सड़क सुरक्षा समितियों के पुनर्गठन के निर्देश। दिल्ली में आप लोग उपराज्यपाल भी कहते हैं, बीके सक्सेना का आ चुके हैं ना यहाँ। कोविड संक्रमण की दर बढ़कर 7.80% हुई, 6 मरीजों की मौत हुई है दिल्ली में। तो अभी कोरोना गया नहीं, देखते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। उगाही मामले में एसआई समेत 3 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा। ये आप दिल्ली की ही बात हो रही है। सितंबर तक पूरा होगा आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन का काम। सराय कलेखा और लाजपत नगर से आने वाला रास्ता हो जाएगा सिंगल फ्री। मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2019 में किया था शिलान्यास, फरवरी 2020 में काम शुरू हुआ था इसका। ड्रग्स की तस्करी पर कारगर प्रहार कर रही है मोदी सरकार। कांग्रेस ने सत्ता की लालसा में की थी आपातकाल की घोषणा। ये आप सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी के समय जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था 1975 से 77 के बीच, उसी को लेकर आप देखें कि अभी भी कांग्रेस पर सवाल खड़े होते रहते हैं। आतंक पर ब्रिक्स से सदस्य रखें एक दूसरे का ध्यान, मोदी साहब कह रहे हैं। अभी आपने देखा है ब्रिक्स शिखर, क्या ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने दिया चीन को संकेत। तो इसके बारे में आप लोग एक ओवरव्यू जरूर याद रखिएगा। किसके बारे में, ब्रिक्स के बारे में। इससे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। इस तरह के जो भी संगठन हैं उनके बारे में आप लोगों को एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखनी चाहिए। और इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका आपका शामिल है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि ब्रिक्स की चर्चा वर्ष 2001 में गोल्डमैन सच के अर्थशास्त्री जिम ओ नील द्वारा ब्राजील, रूस, भारत, चीन के अर्थव्यवस्थाओं के विकास की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट में की गई थी। 2006 में 4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य बहस के अंत में विदेशी मंत्रियों की वार्षिक बैठक के साथ एक नियमित अनौपचारिक राजनयिक समन्वय शुरू किया था। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और फिर ब्रिक्स बन गया ये। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। कश्मीर में G20 की बैठक आयोजित करने के प्रस्ताव से तिलमिलाया पाकिस्तान। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस तरह के जो भी संगठन है उनके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि G20 हो, G7 हो, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस क्या रहते हैं, पूछा जाता है। देखिए G20 में अगर आप लोग देखें ना तो ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का मंच है। ठीक है, और भारत ने G20 के संस्थापक सदस्यों के रूप में महत्वपूर्ण मुद्दों और दुनिया भर में सबसे कमज़ोर लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाने के लिए मंच का उपयोग किया है इसका। और इसमें आप लोग अगर देखें ना तो इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं होता है। इसमें अर्जेंटीना आपका शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय
यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत भी शामिल है। इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सबको मिलाकर आप लोग G20 कह देते हैं। तंजानिया और सोलोमन द्वीप के समकक्षों से मिले एस जयशंकर साहब, हमारे क्या हैं, विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उन्हीं की बात हो रही है। कर्नाटक में अंजनाद्री पहाड़ी का विकास कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया है। एक बार आप लोग कर्नाटक को देख लीजिए, कहाँ है कर्नाटक, बेंगलोर उसकी राजधानी है, कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर है। और आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि इससे लगे हुए राज्य गोवा हो गया, आप देखेंगे महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, और बसवराज मुंबई यहाँ के क्या है, सीएम साहब हैं, मुख्यमंत्री साहब हैं। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। कितनी? 28 सीटें हैं। जाति आधारित गणना का श्रेय लेने की राय पर जदयू। ये आप देखिए, जातिगत जनगणना का मतलब होता है कि जातियों की भी जनगणना हो। और आप देखिए कि कई लोग इसके विरोध में रहते हैं, कई लोग इसके पक्ष में भी रहते हैं। ठीक है। सुरक्षा कारणों से 2 उड़ान प्रशिक्षण स्कूलों का संचालन बंद। बाल कलाकारों से लगातार 27 दिन से अधिक नहीं करवाएं काम। 2 व्यक्तियों के खिलाफ निवारक नजरबंद कानून लागू करना उचित नहीं था, ये शीर्ष अदालत कर रही है। पूजा स्थल अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। जो पूजा स्थल अधिनियम 1991 की वैधानिकता को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। देखिए जी, ये क्यों आया हुआ था? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। आप सभी जानते हैं कि 80 और 90-91 के बीच आप लोग देखिए समय, हमारे देश में बाबरी मस्जिद को लेकर, राम जन्मभूमि को लेकर आंदोलन चल रहा था और ये मुद्दा चरम पर था। आप देख रहे हैं कि अशांति फैली हुई थी देश में, मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच खाई बढ़ती जा रही थी। उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक कानून लाया गया था और इसमें साफ कह दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो भी हुआ, मंदिर तोड़ा गया हो, मस्जिद तोड़ी गई हो या किसी और धर्म के स्थल तोड़े गए हों, वो सभी को भूलना होगा। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जहां मंदिर है वहां हमेशा मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है वहां हमेशा मस्जिद रहेगी, या किसी और धर्म का कोई स्थल है तो वो उसी रूम में रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि उसी कानून को ही चुनौती दी जाने लगी है। तो अब आप देखिए फिर से हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति होने लगी है। और आपको बता दूं, ये जितना धार्मिक और सामाजिक मुद्दा नहीं, उससे कहीं बढ़कर ये राजनीतिक मुद्दा है। और कई लोग तो कहते हैं कि 3000 से ज़्यादा मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई गई थी उस समय। तो आप देखिए कि इतना और विवाद होगा। देखिए कुतुब मीनार को लेकर, ताजमहल को लेकर, ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर, अब मथुरा को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। प्रोफेसर सोलंकी बोले, कैलाश की मुक्ति बिना अधूरा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का स्वप्न। ये वर्षों तक युद्ध जारी रख सकता है रूस, नाटो कह रहा है। देख लीजिए आप, इस तरह के कई बार आपसे पूछ लेता है, क्या कार्टून दे देता है, उस पर कुछ आपको लिखना होता है। नाटो की बात करें तो द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। बेल्जियम इसका मुख्यालय देखने को मिल जाएगा। और रूस और यूक्रेन के बीच आप सभी देख रहे हैं कि लंबे समय से युद्ध चल रहा है, इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। ये हमारा प्यारा भारत भी आपको दिखाई दे रहा है। ये आप देखें, बागी विधायकों के विरुद्ध सड़क पर उतरे शिवसैनिक। और आप देखिए कि जो शिवसेना का जो गुट अलग हो रहा है, जो बगावत कर चुका है, वो आप देखिए कि इसलिए मुंबई नहीं आ रहा है, क्योंकि उसे अपने आप पर भी भरोसा नहीं है कि जैसे ही मुंबई ये शिवसेना ये पहुंचेंगे विधायक, वहां आप देखें कि इनमें से काफ़ी विधायक भाग भी सकते हैं, दूसरी पाली में जा सकते हैं। चलिए खैर छोड़िए, आप लोग मज़े लेते रहिए और क्या कर सकते हैं। सांसद नवनीत राणा ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की हुई है। और आप देखिए, जब शासन व्यवस्था इस तरह से बदल जाती है तो आप सभी को मालूम है कि क्या होता है। महाराष्ट्र के सियासी नाटक में भाजपा की एंट्री और मुंबई से इंदौर के रास्ते वडोदरा गए फडणवीस,
ये आप देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के। चलता रहेगा, भाजपा के साथ रहने में ही राज्य की भलाई है। खैर छोड़िए, महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट बंदरों की नाच जैसा है। ये ओवैसी कह रहा है, क्या कौन कह रहा है? ओवैसी कह रहा है। और सदन में महाविकास अघाड़ी गठबंधन साबित करेगा बहुमत। राजस्थान में कांग्रेस की आंतरिक खींचतान आई सामने। ये आप देखिए कि कहाँ, राजस्थान को भी देख लीजिए, क्योंकि अभी यहाँ कांग्रेस की सरकार है। और आप लोग जानते होंगे, क्या जानते होंगे, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है। और इसकी सीमा आप देखें तो किससे लगती है? इसकी सीमा आप पाकिस्तान से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और यहाँ के अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। और कांग्रेस में हर राज्य में आप देखिए खींचतान चलती रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। जितना बाहरी लोगों से इन्हें खतरा नहीं, उतना अपने आप से खतरा है। राहुल की कार्यालय में तोड़ फोड़ मामले में 19 SFI कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए, यानी कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो कार्यकर्ता थे। और केरल में आप सभी जानते हैं कि वायनाड से सांसद हैं राहुल, लोकसभा सदस्य हैं वहाँ से, तो वहाँ उनके कार्यालय में। केरल को देख लीजिए आप लोग एक बार, ये आपको देखने को मिलेगा। केरल, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। और केरल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी रिपोर्टें आती हैं उसमें केरल सबसे ऊपर ही आप लोगों को देखने को मिलता है। और यहाँ विधानसभा में आपको मालूम होना चाहिए 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं, 20 सीटें हैं। ठीक है। लोकसभा विधानसभा उपचुनाव के आ जाएंगे परिणाम, जो भी आपके देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश के लोकसभा की बात कर लीजिए, रामपुर, और आप देखते हैं कि आजमगढ़, क्योंकि आप देखिए अखिलेश यादव और आजम खान की ने इन सीटों को खाली किया है। वहाँ भी चुनाव हुए थे, वहाँ भी रिजल्ट आना है। उत्तर प्रदेश वैसे आपको मालूम होगा कि राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें, सबसे ज़्यादा सीटें सभी जगह सभी में आपको यहीं में देखने को मिलेंगी। ठीक है। और अधिकतर आप देखिए प्रधानमंत्री भी यहीं से निकले हुए हैं। बब्बर खालसा ग्रुप से जुड़े नक्सलियों के तार, NIA ने संभाली जांच की कमान। NIA की बात करें तो आप देखते हैं कि एक हमारी NIA जांच एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और इसकी स्थापना की बात करें तो 31 दिसंबर 2008 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। और नक्सली आपको बता दूं कि देखिए हमारे ही देश में एक तरह से लोग हैं, लेकिन ये बस भटक गए हैं, रास्ता अपना लिया है इन्होंने गलत। झारखंड में आप देखिए, ये रांची इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे झारखंड भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है नक्सलियों के कारण। कभी कभी आप देखते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री की कुर्सी के कारण भी। और बिहार से अलग करके बनाया गया था ये कब? 15 नवंबर सन 2000 में। 81 यहाँ विधानसभा में सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। कहाँ? झारखंड में। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। NDA के मुर्मू दाव ने 2024 के लिए विपक्ष के पहले प्रयोग को किया डंबाडोल। ये आप देखिए कि विपक्ष की तरफ से कौन उम्मीदवार बनाया गया राष्ट्रपति का? यशवंत सिन्हा। और सत्ता पक्ष की तरफ से द्रौपदी मुर्मू। और आपको बता दूं, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं ना, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के साथ नहीं बासपा, ये ममता का मुर्मू को समर्थन है। किसका? मायावती का। ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही हैं, कौन? मायावती। लेकिन इनकी पार्टी की अब स्थिति बहुत ही बुरी है, क्योंकि आप देखिए 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें मात्र एक विधायक इनका जीता है, वो भी अपनी दम पर। मुर्मू पर टिप्पणी कर घिरे रामगोपाल वर्मा, भाजपा ने कहा कार्रवाई हो। ये आप देखिए फिल्मकार हैं रामगोपाल वर्मा। द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने से पहले अमित शाह से मिलेंगे हेमंत सोरेन। राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर किसानों के श्रमिकों के मुद्दे उठाऊंगा, यशवंत कह रहे हैं सिन्हा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि बड़ा मुश्किल है इनका चुनाव जीतना। और रिजल्ट की बात देख लीजिए, बिहारियों के बेतिया में उपद्रव मामले में 43 छात्र निष्कासित हुए हैं।
सिकंदराबाद हिंसा की मास्टरमाइंडों को 2 सप्ताह की न्यायिक हिरासत। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 3 गुना फीस वृद्धि पर लगी मोहर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय फेमस विश्वविद्यालय है। यौन उत्पीड़न की शिकायत के बाद भी चीनी नागरिक को भागने दिया। ये आप देखिए क्या रहता है कि चीनी नागरिक हों, ये नेपाल के जरिए भारत में आ जाते हैं। और चाइना से देखिए लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। वहीं नेपाल से देखें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा लगती है। हिमाचल में अग्निवीरों को मिलेगी सरकारी नौकरी। और कांग्रेस ने अग्निपथ योजना के खिलाफ शुरू किया अपना सियासी अभियान। ये आप देखिए कि इसमें राजनीति भी खूब हो रही है। और आप लोगों को एक और बात मालूम होना चाहिए कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है इसमें कि 4 साल बाद क्या होगा इनका। इन्हें ना तो पेंशन दी जा रही है और आगे स्थायी रखा जाएगा या नहीं, ये सरकार की निर्भर करता है, सरकार पर। और कोई गारंटी अगर दी जाती तो आप देखिए कि अच्छी बात थी। कांग्रेस ने गुजरात दंगों में मोदी को क्लीन चिट पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में 67% मतदान, हिंसा में 1 की मौत। ये आप देखिए कि अब कई जिलों में मतदान शुरू हो गया मध्य प्रदेश में, स्थानीय चुनाव, और कई साल बाद हो रहा है। आप देखिए लंबे समय बाद, कहाँ मध्य प्रदेश में, ठीक है। और आज जन्मे बच्चे को गोद लेने या देने का समझौता नहीं किया जा सकता है। उत्तराखंड में चलती कार में माँ व 6, कहाँ की घटना है, उत्तराखंड की। देखिए देहरादून इसकी राजधानी है और उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तर प्रदेश। इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखिए कि क्या कहा जाए, कब बनाया गया था ये, आपका 9 नवंबर सन 2000 में। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं और राज्यसभा में 3 सीटें हैं। और हमारे समाज की सबसे बुराई, मेडिकल में पोपली ने नहीं किया सहयोग। बंगाल की, ये बंगाल की घटना है, इसे भी देख लीजिए। बंगाल को पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा से लगती है, झारखंड से लगती है, बिहार से लगती है, सिक्किम से लगती है और असम से लगती है। और ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। और ममता बनर्जी को तो कम से कम अच्छे कदम उठाना चाहिए क्योंकि एक महिला भी है। और यहाँ आप देखें तो विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। और इसकी सीमा नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है और बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है पश्चिम बंगाल की सीमा। कल के लिए जल बचाने से खुल रहे हैं द्वार। ये देखिए आप लोग, आप भी जो योगदान कर सकते हैं करिएगा। खुशी का माहौल हुआ करे तो पेड़ लगाया करिएगा, जरूर लगाना चाहिए। भोले के भक्तों की रक्षा करेगा त्रिनेत्र कवच। अमरनाथ यात्रा पर आए से भक्त जम्मू स्वागत के लिए तैयार। और आपको एक और बात बता दूं कि निबंध आंसर राइटिंग भी लिखनी होती है पानी से जुड़ी रिलेटेड इस तरह की, तो उसके लिए आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेंगे। ये पॉइंट ऊपर जो भी दिए गए उन्हें अच्छे से पढ़िएगा। पाक के शिविरों में 700 आतंकी ले रहे हैं प्रशिक्षण। आप देखिए पड़ोसी, यही हाल है पड़ोसी की। अस्पताल से 7वीं मंजिल से गिरा मानसिक रोगी। देखिए ध्यान रखना चाहिए अगर इस तरह का कोई है तो। ये आप देखिए शिवसेना पर है, तो मुझे लगता है कि आप लोग पढ़ते रहिए, निकलते रहिए, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलता रहेगा, राजनीति है उनकी, और जो भी रहेगा बताते रहेंगे आपको, डेली अपडेट होते रहते हैं। आपदा में राहत बांटने का अवसर, ये भी पढ़ सकते हैं आप लोग। ये आप देख जरूर पढ़िएगा क्या, ऊर्जा उपासना। भारतीय धर्म संस्कृति के प्रत्येक मनुष्य के कल्याण के लिए ईश्वर की दैनिक उपासना के उपक्रम को महत्वपूर्ण बताया गया है। परमात्मा हमारे समीप है किंतु व्यक्ति उनसे विमुख होकर जीवन जीता है। समस्त अभाव और शोक संतापों का मूल कारण यही है। देख लीजिएगा, इसे भी देख लीजिएगा। यहाँ 2 आर्टिकल हैं। एक तो आप देखें झूठ का धंधा, जो गुजरात दंगों की बात हो रही है। कुछ मामले तो ऐसे हैं जिनमें आतंकियों को निर्दोष सिद्ध करने की तक की कोशिश कर दी गई। ये हाँ हुआ है हमारे देश में। विद्यालय चलो, उत्तर प्रदेश सरकार ने परिस्थिति स्कूल में वर्तमान शैक्षिक सत्र में 2 करोड़ विद्यार्थियों को नामांकन कराने का लक्ष्य रखा है।
अच्छी बात है, शिक्षा में होना चाहिए। चंद्रमा पर पानी, विज्ञानियों ने चंद्रमा के ध्रुवों के निकट कुछ और बर्फ का पता लगाया है जो प्राचीन ज्वालामुखी द्वारा उत्पन्न की गई थी। इन्हें भी देख लीजिएगा आप लोग। अमृतकाल में सकारात्मक पहल, ये वही राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आप देख रहे हैं तरह तरह के आर्टिकल लिखे जाते हैं, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आपके पास टाइम है, ठीक है। या एक ओवरव्यू आप लोग याद रखिएगा। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन जाएंगी तो उसके बाद आप देखिए हमारे देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी वो आप लोग नीचे लिखिएगा। और उड़ीसा की पहली राष्ट्रपति होंगी। और आप देखिए पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी होंगी, ठीक है। नशीले पदार्थों की रोकथाम, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार, ठीक है। और इनका संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ है जो एमपी का एक जिला है मध्य प्रदेश का। मोदी की सुशासन यात्रा का सार जरूर पढ़िएगा आप लोग, और आप लोग खरीद सकते हैं, पढ़ना है आपकी दिलचस्पी है तो इस बुक्स को भी ले सकते हैं। जेपी का देश के प्रति योगदान, जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण की बात हो रही है। और आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी के जो घमंड को तोड़ने वाले यही थे। और आपने ये भी देखा होगा कि जेपी आंदोलन से ही लालू प्रसाद हों, सुशील मोदी हों, नीतीश कुमार हों, ये सभी नेता उन्हीं आंदोलन से निकले हुए थे। तृष्णा और संयम के द्वंद्व में तिरोहित, इसे भी देख लीजिएगा आप लोग। पुस्तक अगर इस तरह की पढ़ने में दिलचस्पी है तो आप लोग जरूर ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। बिना बैंकिंग लाइसेंस वित्तीय कारोबार नहीं, आरबीआई की पीपीआई सुविधा देने वाली फिनटेक कंपनियों पर सख्ती की तैयारी, यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है। आरबीआई की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारी केंद्रीय बैंक है, और आपको मालूम होगा कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। सभी क्षेत्रों में विश्व बाजार पर कब्जा चाहता है भारत, और इन्वेस्टमेंट व इन्फ्लुएंस के अंतर को समझें। टाटा पावर की पहली फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना शुरू हुई है। फ्यूचर एंटरप्राइजेज एनसीडी के ब्याज में भुगतान में चूकी। ओला ने पुरानी कार बिक्री कारोबार बंद कर दिया है। इन्फोसिस ने 24,100 करोड़ रुपए का पूंजीगत रिटर्न दिया। मार्च 2026 तक लागू हो रहेगा जीएसटी क्षतिपूर्ति। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को छूकर निकलेगी मंदी, क्रिस्टलीना कह रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख हैं आईएमएफ, और आप देखते हैं कि आपकी परीक्षाओं में भी आईएमएफ हो या डब्ल्यूएचओ हो, इस तरह के संगठनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईएमएफ की मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिल जाएगा। अप्रैल से लागू होगा भारत का अपना वाहन सुरक्षा कार्यक्रम। कारों की सुरक्षा के आकलन के लिए बनाया गया भारत न्यू कार असेसमेंट कार्यक्रम। कोरोना महामारी में से सफलतापूर्वक बाहर निकला भारत, मांडवीय कह रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं। अहमदाबाद में बच्चों के अस्पताल में लगी आग, 70 लोग बचाए गए। आप देखिए कई इमारतों में आग लगती रहती है अस्पतालों में, लेकिन फिर भी हम लोग सीख भी नहीं लेते हैं। भ्रष्ट ड्रग इंस्पेक्टर के घर में मिले 3 करोड़। देखिए इंस्पेक्टर साहब ईमानदारी से अपना, मुझे लगता है कि शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपित मंत्री को मिली और जिम्मेदारी, उठे सवाल। ये पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। आंगनवाड़ी कर्मी के बेटे का फेसबुक गूगल से मिले 1.25 करोड़ के ऑफर। पद्मा पुल से तेज होगी बांग्लादेश की विकास यात्रा। 4 जुलाई 2001 को शेख हसीना ने की थी मबा में इस पुल का शिलान्यास। पद्मा नदी पर बने इस पुल की लंबाई करीब आप देखेंगे 6.15 किलोमीटर है, और इसमें निर्माण में 3.6 अरब डॉलर की लागत आई है। और भारत के लिए भी अहम होगा ये पुल। भारत और भारत की और दूरी भारत के बीच की और बांग्लादेश की। भारत बांग्लादेश की मैत्री के लिए भी पद्म पुल अहमियत होगा। हाल ही में दोनों देशों के बीच कारोबारी समझौता करने को लेकर वार्ता भी हुई है, तो अच्छी बात है। अमेरिका में बंदूक नीति में सुधार कानून को बाइडेन की स्वीकृति मिली है। आप देख रहे हैं कि आए दिन यहाँ इस तरह की घटनाएं होती रहती थी, लोग मारे जा रहे थे। गुलाम कश्मीर में मानवाधिकार को लेकर जेनेवा में प्रदर्शन। ये आप देखिए कि कौन से इस क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं कि
वो आप देखिए कि इस भाग को वो लोग पाकिस्तानी क्या कहते हैं, गुलाम कश्मीर है, और हम लोग इस भाग को गुलाम कश्मीर कहते हैं, हमारा ही हिस्सा है पूरा। ठीक है। एफ ए टी एफ से राहत को पाकिस्तान ने मुंबई हमले के हैंडलर साजिद को भेजा जेल, इससे बाहर ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए कर रहा है ये सब। इस्लामाबाद को ईयू के जीएसपी प्लस दर्जा खोने का भी खतरा है यूरोपीय संघ के। मैक्सिको में सक्रिय ज्वालामुखी चढ़ाई में पर्वतारोही की मौत। 2020 के बाद पहली बार चीन से बाहर हांगकांग जाएंगे जिनपिंग, यहाँ के राष्ट्रपति। पाक में विदेशी मुद्रा बचाने को चाय नहीं लस्सी व सत्तू के इस्तेमाल का सुझाव। पाकिस्तान ने मांगे नहीं मानी तो पूरे देश में जिहाद, टीटीपी कह रहा है। ए तालिबान ऑफ पाकिस्तान। नॉर्वे में आतंकी ने गोलीबारी कर 2 को मार डाला। विदेशी मुद्रा संकट से घिरे श्रीलंका में लोग रख सकेंगे $10,000। रूस के निशाने पर अब लिसिचांस्क। और आप देखिए हमारा पड़ोसी भी श्रीलंका आर्थिक संकट से गुजर रहा है, हम लोग काफ़ी मदद भी कर रहे हैं। एक खेल का क्षेत्र है, आयरलैंड के विरुद्ध गायकवाड़ और संजू पर होगी निगाहें। नीरज की मुश्किल राय। भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा को स्टॉकहोम में 30 जून को डायमंड लीग मीट में कड़ी चुनौती का सामना करना होगा। और ये गोल्ड मेडल है, आप सभी नीरज चोपड़ा को जानते भी होंगे। तीरंदाजों को 2 पदक। भारत की कंपाउंड तीरंदाजों ने विश्व कप के तीसरे चरण में शनिवार को स्वर्ण और रजत जीतकर इतिहास रख दिया है। अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेन्नम की जोड़ी ने कंपाउंड मिक्स्ड टीम में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। इसके बाद ज्योति को व्यक्तिगत वर्ग के बेहद करीबी फाइनल मुकाबले के बाद रजत पद से संतोष करना पड़ा। प्रकाश और नड्डा टीम में साजन प्रकाश और श्री हरि नड्डाज की जोड़ी अगले महीने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में 4 सदस्यीय भारतीय तैराकी टीम का नेतृत्व करेंगे। शतरंज ओलंपियाड में हिस्सा नहीं लेगा चीन। क्वेतोवा ने जीता खिताब। चेक गणराज्य की टेनिस खिलाड़ी पेत्रा क्वेतोवा ने जेलेना को ओस्टापेंको को 6-3, 6-2 से हराकर शनिवार को WTA 500 ईस्टर्न इंटरनेशनल खिताब अपने नाम किया है। चंद्रकांत पंडित ने मध्य प्रदेश की टीम में आत्मविश्वास पैदा किया है। चलिए देखते रहिए आप अपना पहला रणजी खिताब जीतने की कोशिश में फाइनल में 41 बार के विजेता मुंबई का सामना कर रही मध्य प्रदेश। हरमनप्रीत की अगुवाई में भारत ने श्रीलंका से जीती T20 सीरीज। विम्बलडन में नडाल को खलेगी फेडरर की कमी। आदिवासियों को खेल का मंच प्रदान करेगा खेल मंत्रालय, हमारा कह रहा है। ओवरटर्न शतक से चूके इंग्लैंड ने ली बचत। गुजरात तट पर BSF ने पाकिस्तान की 2 मछुआरों को पकड़ा। पटना से उड़ान भरने के पहले ही स्पाइस जेट के विमान में आई खराबी। कई बार खराबी आती रहती है। ओबीसी नुपुर शर्मा समेत 32 लोगों से दिल्ली पुलिस जल्द करेगी पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में रियल एस्टेट समूह का निदेशक भी गिरफ्तार हुआ है। लगातार आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में दक्ष माने जाते हैं डेका। विकास की सफल कहानी लिखने के लिए स्थायित्व व सुरक्षा की जरूरत होती है। स्थायित्व के लिए सुरक्षा व खुफिया एजेंसियों की अहम भूमिका होती है। आईबी की भूमिका को और प्रभावी बनाने के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दक्ष माने जाने वाले तपन कुमार डेका तैयार हैं। डेका पूर्वोत्तर कर पहले पुलिस अधिकारी हैं जो आईबी में सर्वोच्च पद पहुंचे हैं। आइए जाने कैसे रही इनकी, आप लोग जान सकते हैं इनके बारे में, बिल्कुल जानिएगा आप लोग, और आप लोगों के लिए हो सकता है कि मोटिवेशनल हो। साइकिलिंग की दुनिया में भारत का परचम लहरा रहे हैं राइडर रोनाल्डो। सनन की लगन से खोले एनडीए के द्वार, किया टॉप। आत्मविश्वास के साथ दिया गया साक्षर रितुल के काम आया नेशनल डिफेंस अकादमी एनडीए में। तो अब आप देखिए, कंद नहीं मूल आलू बीज से अधिक उत्पादन। ये आप लोग देखिए, आलू की खेती आप लोगों ने देखी होगी। ये साइंस टेक से जुड़ा हुआ है, इसे भी पढ़िएगा, काफ़ी क्वेश्चंस भी वो आपकी परीक्षाओं के लिए रहेंगे। चीन में दांत साफ करने के लिए पहली बार ब्रश का प्रयोग 1498 में आज ही चीन में दांत साफ करने के लिए ब्रश बनाया गया था। इसमें ब्रश के तौर पर सुअरी की गर्दन के पीछे से लिए गए मोटे बालों का इस्तेमाल किया गया था। इन्हें हड्डी या बांस के हैंडल से जोड़ा जाता था। आधुनिक टूथब्रश का डिजाइन इसी से प्रेरित है। अमेरिका में लगाया गया था चेचक महामारी का पहला टीका 1721 में आज ही बोस्टन में डॉक्टर जबडील
वायलस्टन ने अपने 13 वर्षीय बेटे को चेचक से बचाव का पहला टीका लगाया था। हालांकि यह संक्रमण रोकने में पूरी तरह कारगर साबित नहीं हो पाया था। पूरी तरह से सफल टीके की खोज ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने 1796 में की थी। सिंधिया रियासत के आखिरी महाराज थे जीवाजी राव। 1916 में आजी सिंधिया रियासत के अंतिम महाराजा जीवाजी राव सिंधिया का जन्म ब्रिटिश भारत में ग्वालियर प्रांत में हुआ था। वह पिता की मृत्यु के बाद 1925 में महाराजा बन गए। उन्होंने 1936 में आधिकारिक तौर पर सत्ता संभाली। जीवाजी राव सिंधिया महिला शिक्षा के जोरदार पक्षधर थे और इस कारण उन्होंने कई महिला स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की। इंजीनियरिंग कॉलेज MITS ग्वालियर उन्हीं की देन है। 1947 में स्वतंत्रता के बाद महाराजा का दर्जा खत्म कर उन्हें राजप्रमुख का दर्जा दिया गया और 16 जुलाई 1961 में इनकी डेथ हो गई थी। घटना सच्ची पर पटकथा ढीली। देख लीजिए आप लोग। त्वचा विकारों से मानसिक स्वास्थ्य को भी खतरा। उपचार के बावजूद एक्जिमा और एचिथोसिस जैसे रोग से जीवन की गुणवत्ता होती है प्रभावित। खुशी पटेल की सिर मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का ताज। देख लीजिए। वॉशिंगटन में शुक्रवार को रात को आयोजित कार्यक्रम में ब्रिटेन की मेडिकल छात्रा खुशी पटेल के सिर सजा है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खूबसूरत ताज। 36 साल बाद उत्तराखंड में दिखी दुर्लभ कीट बख्ची पौधे की प्रजाति। पौधे भी आप देख रहे हैं। गिलहरी की वजह से गुल हुई 3000 घरों की बत्ती। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब अचानक व्यावसायिक केंद्रों, सरकारी भवनों में सहित 3000 से अधिक घरों में एक साथ बिजली गुल हो गई। बिजली विभाग के अधिकारियों ने जांच की तो पता चला कि इसके पीछे गिलहरी का हाथ है। बिजली विभाग ने कहा है कि गिलहरी कुछ तारों में फंस गई थी और तारों में उलझन के बाद उसने बिजली के तारों को कुतर दिया था। वायु प्रदूषण से 20% तक बढ़ जाता है मौत का खतरा। और आप देखिए लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं, मौत भी हो रही है। सर्वाधिक गहरे समुद्र तल में मिला अमेरिकी पोत का मलबा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान समुद्र में डूबे अमेरिकी नौसेना को विध्वंस पोत के मलबे का 8 दिनों से की सघन खोज अभियान के बाद फिलीपींस के समुद्री क्षेत्र में 7000 मीटर की गहराई में ढूंढ लिया गया। अब यह अब तक समुद्री की सबसे गहराई में ढूंढे जाने वाली खोज बन गई है। यह अमेरिकी पोत 25 अक्टूबर 1944 में फिलीपींस को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी सेना के साथ लड़ते हुए डूब गया था। मशहूर टाइटैनिक जहाज के मलबे को 4000 फीट की गहराई में खोजा गया था। ये आप देखिए मूवियों में दिलचस्पी है तो ये खबरें आपके लिए रहती हैं। नए अनुभवों के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। रणवीर सिंह पठान के सेट पर दीपिका से हेयर स्टाइल के बारे में बात करता था। शाहरुख खान कह रहे हैं फिल्म जुग जुग जियो को मिली 9.28 करोड़ की शानदार ओपनिंग। दिनेश विजन की टीचर्स डे में टीचर बनने को तैयार हैं तब्बू। चलिए फिलहाल आज के न्यूज़पेपर की यही कहानी है। आप लोग एंजॉय करते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे।